लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे आज के चीफ गेस्ट सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी है जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी है। ही स्टेप्ड इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, द वर्ल्ड ऑफ ब्रोकिंग, और उन्होंने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बल्कि इंडस्ट्री डोमिनेट की। जैनम ब्रोकिंग, जिस पर आज लाखों इन्वेस्टर्स आग बंद करके भरोसा करते हैं, बट फॉर अस एट टर्टल वेल्थ, his relationship goes far beyond being a chief guest. He is the one who taught us risk management, who opened our eyes to the world of quant investing. His contribution to Turtle Wealth is something that we will always be grateful for. Today, Turtle Wealth is truly honored and privileged to have him grace this stage. Please put your hands together and give the loudest welcome to the founder of Jenam Broking, Mr. Milan Parekh. गुड मॉर्निंग। सभी हिंदी में कंफर्टेबल है, राइट? ग्रेट। कोई है जो गुजराती नहीं समझता है? आप हो। थैंक यू। एक तो सबसे पहले आज हॉलीडे है और मॉर्निंग 10:30 रोहन के इनविटेशन पे आप सब लोग आए हो, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि रोहन की एक सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि क्योंकि उनको ये चीज़ का पता है कि सीखने का बेस्ट रास्ता सिखाने का है, तो वो कॉन्स्टेंटली ये ट्राई करता है कि ऐसी कौन सी क्या क्या इवेंट्स करे ताकि मैं भी सीखूं और जो लोग मेरे साथ जुड़े वो भी सीखें। तो मेरी बात करूं तो मैं जो फील्ड उन्होंने डेवलप किया है, जो रास्ता उन्होंने बनाया है, जो जहाँ पे उन्होंने ग्रो किया है, वो एरिया का मैं कोई महारत ही नहीं हूँ। तो मैं सही बंदा ही नहीं हूँ आज के लिए कि मैं कुछ आपको बोल पाऊँ। पर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि उस बहाने मुझे आपसे मिलने का, एक कनेक्ट होने का एक अपॉर्चुनिटी है। रोहन, विभादी, हार्दिक सब बहुत सालों से हम उनसे कनेक्टेड है और ख़ास थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो जेन्युइनली मैं शेयर करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं इनिशियली आई वॉज अ सब ब्रोकर। सूरत की एक कंपनी ग्रोथ हेवन न्यूज़, राकेश भाई, उनका मैं सब ब्रोकर था। तो तब से मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट में हुई है सिंस 94। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया था कि शुरू में हमारी जो जर्नी रही है वो ज़्यादातर के एज अ ट्रेडर रही, एज अ ट्रेडिंग क्लाइंट्स रही। बाद में मैं एंजल से जुड़ा और 2004 में हमने जैनम स्टार्ट किया, 2004 में। तो आज 21-22 साल से ये कंपनी हम चला रहे हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ एडमिट करता हूँ वो ये है कि मैं भले ब्रोकर हूँ पर मैं ये मानता हूँ कि इन्वेस्टर को खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी एक्सपर्ट्स को पैसा देना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि मज़ा बहुत आता है खुद लेने में, खुद बेचने में, खुद ट्रेडिंग करने में। इतनी किक मिलती है ना, पर पैसा नहीं मिलता है। और पीएमएस में क्या प्रॉब्लम है कि पैसा मिलता है पर किक नहीं मिलती है। सो आपको अभी ये डिसाइड करना है कि आपको किक चाहिए कि पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो ये सही रास्ता है। और रोहन क्यों दुनिया से अलग है, मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोहन ने मुझे इनवाइट किया है, पर रोहन को, क्योंकि रोहन फंडामेंटली आप सबको पता ही होगा, नहीं है तो मैं बता दूँ, इनिशियली वो इक्विटी का बंदा था ही नहीं। इनिशियली वो टेक्निकल ट्रेडर था जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और शायद यही वजह है कि लास्ट ईयर इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव रिटर्न इन इंडेक्स उसने उन पोर्टफोलियो ने पैसा कमाया है, क्योंकि दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकता हूं जो उन्होंने किया है। तो उसमें विभाती, हार्दिक सबका रोल होगा, खाली रोहन को मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूं। पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि उनको ये आता है कि आउट ऑफ द वे काम कैसे किया जाता है, उनको ये आता है। तो शायद, और देखो हर एक चीज़ का पैकेज होता है। हो सकता है कि उसका अगर कोई स्टेप गलत होता तो रिटर्न में नेगेटिविटी आता,
पर फिर भी उन्होंने जो एग्ज़िट का जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो बहुत फैंटास्टिक है और बहुत कम लोग ये एरिया में इतनी डेप्थ में काम करते हैं। तो जैसे जैसे आप रोहन को सुनोगे, मिलोगे, आपको पता चलेगा कि ये बंदे का डेप्थ अलग है। और बाकी तो एज ए इन्वेस्टर्स तो एक चीज़ बहुत क्लियर है जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा। एक बार राकेश झुनझुनवाला को एक MCX की इवेंट में किसी ने क्वेश्चन किया था और वो इवेंट में मैं भी था और मेरे पड़ोसी ने ये क्वेश्चन किया था कि सर, पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडिंग लेके कर सकते हैं कि खुद के पैसे से ही करना चाहिए। और ये क्वेश्चन उन्होंने वो बंदे को पूछा था जिन्होंने इंडिया में अपना नाम कमाया है। तभी राकेश जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि देखो, फंडामेंटल ये क्वेश्चन सही नहीं है कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ब्याज पे पैसा लेके इन्वेस्ट करते हो, पर ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कितना पैसा है और कितना आप ब्याज पे लेते हो। सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 5,000 रुपया, 10,000 रुपया इंटरेस्ट पे लेते हो तो कुछ भी गलत नहीं है। पर अगर आपके पास 5 लाख रुपया है और 5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे लेते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी चैलेंज है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि फंडिंग बुरा नहीं है, पर कितना परसेंटेज आप फंडिंग ले रहे हो ना, ये इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो। कई बार हमारे यहाँ क्लाइंट आते हैं कि भैया मुझे MTF में इक्विटी बाय करनी है और 2 महीने के लिए रिक्वायरमेंट है, और हम कई बार देखते हैं कि वो पूरे साल MTF बुक चलती है, पूरे साल वो बीच में रुकते ही नहीं है। उसका प्रॉफिट आ गया फिर भी वो कोई और चीज़ लेते हैं और 1 आध साल में 2 साल में फंसता है और फिर परमानेंट MTF में रहता है, या तो अगर कॉल आ गया तो एग्ज़िट होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैक्सिमम आपका खुद का ही पैसा होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तभी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी PMS का जब पीक होता है ना, उसका AUM का पीक, उसको कभी रिटर्न नहीं मिलता। जितने लोग मैक्सिमम AUM में होते हैं ना, वहाँ से पैसा नहीं आता क्योंकि तभी पूरी दुनिया आ चुकी होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इन्वेस्टमेंट एनी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो, क्योंकि अभी 2000 पॉइंट निफ्टी नीचे था और मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, हमको बहुत दिक्कत होती थी इन्वेस्टमेंट लाने में या पैसा लाने में, क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि भाई और कुछ प्रॉब्लम आया तो और वॉर बढ़ा तो क्या होगा। तो मेरा आपको एकदम सिंपल एडवाइस है कि आप इंडेक्स से भी रिलेट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का, कि ये इंडेक्स पे मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, अगर 500 पॉइंट टूटा तो और इन्वेस्ट करूँगा, 1000 पॉइंट टूटा तो और मैं PMS में इतने का चेक दूँगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। पर फिर भी मैं वंस अगेन एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं एरिया का माहिर नहीं हूँ। सो बेटर यू आस्क रोहन। मिस्टर कादरा जी भी आज है, जो उन्होंने पूरी अलग दुनिया क्रिएट की है अपनी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और कोई पॉइंट रोहन, रोहन शेखे फाइन। मेरी बात ख़त्म है। कोई पॉइंट है या कोई क्वेश्चंस है तो मैं शेयर कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन भी होगा, पर फिर भी अगर कोई बात है तो आई कैन शेयर। पर एक चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी दुनिया है इन्वेस्टमेंट की, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ो और ऐसे लोग जुड़ो जिन्होंने लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। क्योंकि ये नेक्स्ट इंडिया की स्टोरी, अभी 15 दिन पहले रिदम देसाई सूरत आया था। कोई था यहाँ से जिन्होंने रिदम को सुना था? फ्यू लोग थे। बहुत बढ़िया स्पीकर है। मुझे लगता है कि डेटा मैनेजमेंट में या डेटा मेमोरी में उनके जैसा कोई और बंदा होगा, और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझता है। और वो बहुत क्लियर है कि इंडिया और US ये 2 कंट्री को सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ से 15-20 साल में। तो लकीली हम इंडिया में रहते हैं और US के दोस्त हैं, तो बेटर है कि उसका मैक्सिमम एडवांटेज हम उठाएं। पर एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप इन्वेस्टेड रहोगे। और खाली मैं तो मेरी बात शेयर कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे लोग भी बैठे हैं प्रवीण भाई जैसे,
कि जो खुद यूनिवर्सिटी है, स्पेशली डायमंड मार्केट की, और बहुत सी चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में रोहन से सीखी भी है और समझी भी है, और मैं चाहता हूँ कि उसका मैक्सिमम एडवांटेज नम्रता भी लेती ही होगी, पर हम सब लोग ले साथ में। थैंक यू।